नेपोली सीरिया में टेबल टॉपर है। 22-23 सीजन में स्कूडेटो जीतने के बाद 23-24 सीजन नेपोली के लिए एम्बैरेसिंग रहा। लास्ट सीजन वो 10th पोजीशन पर रहे बाय स्कोरिंग 53 पॉइंट्स, बट इस सीजन फिर से नेपोली सीरिया टेबल को लीड कर रही है। 22-23 सीजन में स्पेलेटी नेपोली के हेड कोच थे। स्पेलेटी ने नेपोली में फ्लूइड गेम को प्रमोट किया, जिसमें प्लेयर्स स्ट्रक्चर में न रहकर रिलेटिव मूवमेंट से स्पेस फाइंड करते थे टू प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। स्पेलेटी थर्ड मैन पास यूज करता था टू गेट रिड ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अपोनेंट। मिडफील्ड से बॉल प्रोग्रेस करने पर नेपोली विंग एरियाज से अटैक करना प्रेफर करती थी। विंगर्स लाइक क्विचा क्वारास्टेलिया, पोलिटानो 1v1 में स्ट्रॉन्ग थे और वाइड एरियाज से चांसेस क्रिएट करते थे। इस सीजन कोंटे नेपोली के हेड कोच बनते हैं। कोंटे स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग के साथ काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। कोंटे के पिछले रिजल्ट्स में चेल्सी, इंटर और जुवेंटस के रिव्यू से पता चलता है कि कोंटे भी वाइड एरिया से अटैक करना प्रेफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द अटैक्स आउट वाइड कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होते हैं और फाइनल थर्ड में विंग बैक्स बॉक्स में क्रॉसिंग करते हैं टू फाइंड ए प्लेयर इन द बॉक्स। बट नेपोली के इस सीजन में कोंटे सेम टैक्टिक्स यूज नहीं कर रहे हैं। अटैकिंग में वाइड ओवरलोड की जगह सेंट्रल ओवरलोड से नेपोली अटैक कर रही है। नेपोली क्रॉसिस की जगह क्विक 1-2 पास और थर्ड मैन रन से अटैक कर रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोंटे ने अपनी टैक्टिकल अप्रोच को चेंज किया है। लुकाकू को सराउंड कर सेंट्रल अटैकिंग अप्रोच के साथ कोंटे इज फॉर्मिंग ए न्यू वर्जन ऑफ नेपोली। वही देखते हैं कि कोंटे ने अपने टैक्टिकल प्रिंसिपल्स में क्या चेंज किए और इनसे नेपोली कैसे बेटर परफॉर्म कर रही है। कोंटे ने अपने करियर में बैक 3 फॉर्मेशन यूज की हैं, 3-5-2 या 3-4-3 फॉर्मेशन, जिसमें फास्ट एंड एथलेटिक विंग बैक उसे अटैकिंग और डिफेंडिंग दोनों में हेल्प करते हैं। डिफेंडिंग में ये 5 की बैकलाइन से कम्पैक्ट रहते हैं और बॉल विन करने पर फास्ट काउंटर अटैक करते हैं। ओपन प्ले में पोजीशन रोटेट करते हुए फ्लैंग चेंज करते ही विंग बैक बॉक्स को अप्रोच कर क्रॉस करता है टू क्रिएट ए गोल स्कोरिंग चांस। बट नेपोली की ओपनिंग डे डिफीट से कोंटे ने रियलाइज किया कि 3 सेंटर बैक फॉर्मेशन विल नॉट वर्क फॉर नेपोली। अब कोंटे बैक 4 यूज कर रहे हैं, जिसमें विंगर्स इनसाइड मूव करते हैं टू क्रिएट ओवरलोड इन सेंटर और फुल बैक आगे फ्लैंक पर वाइड रहते हैं। बिल्डअप में नेपोली 2-4-2-2 शेप में होती है, जिसमें विंगर क्वारास्टेलिया और पोलिटानो सेंटर में रहते हैं टू रिसीव एनी पॉसिबल सेकंड बॉल फ्रॉम लुकाकू एंड मैक्टोमिनी। बॉल फुल बैक के पास जाते ही विंगर बॉल रिसीव कर सकता है और तब तक अपोजिट विंगर आगे फ्लैंक पर रन करता है टू रिसीव ए लॉन्ग पास। सेंटर में ज्यादा प्लेयर्स होने से नेपोली सेंट्रल पासिस से भी बॉल आगे ले जाती है बाय यूजिंग थर्ड मैन पासिस। मिड ब्लॉक में आने पर फुल बैक इंस्टेंटली आगे मूव नहीं करते हैं, क्योंकि इससे सेंटर बैक्स एक्सपोज हो जाते हैं। इसके लिए एक मिडफील्डर दोनों सेंटर बैक्स के बीच ड्रॉप करता है टू फॉर्म ए बैक 3 और अब फुल बैक आगे मूव करते हैं। नेपोली के पास एक एडवांटेज है कि दोनों होल्डिंग मिड लोबोटका और एंग्यूसो एज ए सिंगल पिवट खेल सकते हैं और दोनों ही बैक 3 में स्विच कर सकते हैं। इससे रोटेशंस इजी हो जाती हैं टू मेक ए डायमंड शेप ऑफ 3-1 इन द सेंटर। फुल बैक के आगे वाइड जाने से विंगर्स क्वारास्टेलिया एंड पोलिटानो अब सेंटर में मूव करते हैं टू मेक सेंट्रल ओवरलोड। सिंगल पिवट डिफेंस को अटैक से कनेक्ट करता है और टाइम टू टाइम मैक्टोमिनी भी मिडफील्ड में ड्रॉप करता है टू प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल इस क्लिप में देखिए, नेपोली पहले बैक 4 शेप में है, एंग्यूसो ड्रॉप कर बैक 3 बनाता है, जिससे फुल बैक आगे मूव करते हैं। अब मैक्टोमिनी ड्रॉप करता है, जिससे जुवेंटस के मिडफील्डर उसे ट्रैक करते हैं लिविंग स्पेस बिहाइंड। अब पोलिटानो स्पेस में बॉल रिसीव करता है टू स्टार्ट द अटैक। नेपोली में मैक्टोमिनी ऑफ्टन ड्रॉप करता है टू रिसीव द बॉल इन सेंटर और विंगर उसकी पोजीशन पर जाता है टू मेंटेन द शेप। वाइल लुकाकू की पोजीशन फिक्स है, लुकाकू सेंटर बैक्स को पिन रखता है। मैक्टोमिनी के पास बॉल होने पर वह बॉल रिसीव कर किसी टीममेट को ले ऑफ करता है टू कंटिन्यू द अटैक। फॉर एग्जांपल इस क्लिप में देखिए, लुकाकू बॉल होल्ड कर किसी टीममेट को ले ऑफ करता है टू क्रिएट गोल स्कोरिंग चांसेस। सेंटर में इतने प्लेयर्स होने से लुकाकू के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं टू पास द बॉल, जिससे अपोनेंट अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अटैकिंग के साथ डिफेंडिंग करते हुए फास्ट काउंटर अटैकिंग भी नेपोली की बिग स्ट्रेंथ है। नेपोली डिफेंडिंग करते समय 5-3-2 शेप ले लेती है, जिसमें पोलिटानो डी लोरेंजो को ज्वाइन करता है टू फॉर्म ए बैक 5।
इससे हाफ स्पेस में प्रॉपर कवर रहता है और सेंटर में भी लोबोटका, एंग्यूसो और मक्टोमिनी स्पेस को कवर रखते हैं। नेपोली बॉल लूज करने पर डिसीजन प्रेसिंग नहीं करती है। इंस्टीड वे शेप को अडेप्ट कर मिड ब्लॉक में रहते हैं और अपोनेंट के पोजीशन रोटेट करने पर वे सेंटर को प्रोटेक्ट करते हैं। कोंटे डिफेंडिंग करते समय लुकाकू और क्वारास्टेलिया को ऑफलाइन पर रखता है। इससे अपोनेंट को भी 3 प्लेयर डिफेंस में रखने पड़ते हैं टू स्टॉप दोज टू। इससे अपोनेंट ज्यादा प्लेयर्स अटैक में नहीं ला पाते हैं। अगर नेपोली डिफेंडिंग में बॉल विन कर लेती है तो वे लुकाकू को लॉन्ग पास करते हैं टू स्टार्ट द काउंटर अटैक और मक्टोमिनी आगे पुश करता है टू गेट द सेकंड बॉल फ्रॉम लुकाकू। अब क्वारास्टेलिया अपोनेंट प्लेयर के साथ 1v1 में है और बॉक्स के अराउंड वह उसे इजीली बीट कर सकता है टू टेक ए शॉट ऑन द गोल। लुकाकू के ग्रेट होल्ड अप प्ले और क्वारास्टेलिया के बेटर ड्रिबलर होने से इस काउंटर अटैक को रोकना अपोनेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ओवरऑल कोंटे इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल्दो नेपोली किसी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं है तो इसका भी एक बड़ा एडवांटेज नेपोली को मिलता है, क्योंकि विद लेस गेम्स प्लेयर्स को फिजिकल एडवांटेज मिलता है टू गेट इनफ रेस्ट टू अवॉइड इंजरीज। तो आप क्या सोचते हैं कोंटे की नेपोली के इस परफॉर्मेंस के बारे में? कमेंट बिलो। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।